हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीक मार्केट का मूवमेंट कैसा था, हमने क्या एनालिसिस किया था लास्ट वीक, एंड आने वाले वीक में मार्केट कैसा मूवमेंट दिखा सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए हमारी मार्केट से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट वीक हम करीब यहाँ पे थे जब हमारी लास्ट बात हुई थी, एंड मैंने कहा था कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे हमें दिख रहा है, राइट। एंड ये अपनी पहली नेकलाइन थी, एंड हमारा बुलिश कंफर्मेशन वाज ओनली अबव 22,190 टू बी प्रिसाइज, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखिए, अपना यहाँ पे 22,190 करीबन होता है, उस दिन गैप अप खुला था, एंड जैसे ही 22,190 टूटा, वी गॉट an upward straight upward movement of more than 200 पॉइंट 300 पॉइंट्स, राइट। एंड एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस एरिया से ही यहाँ पे वापस से सेलिंग भी देखने को मिली है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट हैज़ बीन वेरी काइंड। हमने जैसा एक्सपेक्टेशन किया था वैसा ही कुछ हुआ है। आई होप आपने यहाँ पे कुछ स्टडी करी होगी एंड आपका कुछ प्रॉफिट बना होगा। एंड अगर नहीं तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है एंड आगे कैसी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं मार्केट से। तो दो ये पूरा का पूरा मूव एक बुलिश मूव था, यहाँ पे हम जो देखें ये पूरा एक बुलिश मूव था, बट जो लास्ट आधे घंटे की जो कैंडल बनी है यहाँ पे अगेन एक कंफ्यूजन पैदा कर दिया है मार्केट ने कि अब इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल के बाद क्या हमें वापस बाइंग देखने को मिलेगी। इफ़ यस, हमें 22,520 के ऊपर एक अगेन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए होगी टू बी श्योर। अगर मैं आपको अपने पर्सनल माइंडसेट की बात बताऊं, आई विल नॉट बी वेरी बुलिश एज ऑफ नाउ। दो रीज़न है। वी आर ट्रेडिंग एट अराउंड ऑल टाइम हाई, एंड अभी इलेक्शन का सागा चल रहा है, कॉरपोरेट रिजल्ट्स आने वाले हैं, पहले और दूसरे वीक में हमें इन्फ्लेशन डेटा देखने को मिलेगा, और भी काफ़ी सारे डेटा आएंगे पहले और दूसरे वीक में। तो हो सकता है अभी भी हमें यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिले अगेन विथ वायलेंट मूव्स, जैसे हमने वायलेंट मूव्स यहाँ पे देखे थे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें तो अपन फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ मार्च में हम ऑल टाइम हाई के पास थे, वहाँ से स्ट्रेट अवे आ गए थे हम 22,700, मोर देन 700 पॉइंट्स का फॉल हमें यहाँ पे को देखने को मिला था, राइट। एंड यहाँ से वापस हमें 700 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाते हुए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई के आसपास जाके वापस वहाँ से रिट्रेसमेंट दिया है। तो इसी वॉलेटिलिटी के साथ मुझे लगता है हम कंसोलिडेशन करेंगे। अगर हमें निफ्टी वापस कभी 22,100 के आसपास दिखता है, वहाँ से मैं ज़रूर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करूँगा। तो अभी इस वीक के लिए मुझे यही व्यू दिख रहा है कि अभी भी 22,500 520 के अराउंड यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिख सकता है। जस्ट अ सेक, ये एरिया में हमें अभी भी रेजिस्टेंस दिख सकता है, बट 22,120 वाला एरिया शुड बी अ गुड सपोर्ट जोन एज ऑफ नाउ। अगर ये वाला सपोर्ट जोन वापस से टूटता है तो हम करीब करीब 21,900 के आसपास यहाँ पे दिखा सकते हैं। चलिए तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने चैनल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, एंड चैनल के मिडिल वाले पोर्शन के नीचे से ही इसने रेजिस्टेंस लिया हुआ है इस वीक में। बट एक चीज़ और एक चीज़ है जिसके कारण हमें निफ्टी पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इज़ बिकॉज बैंक निफ्टी इज़ नॉट मूविंग। आज अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी भी हमें इक्वल सपोर्ट दे मार्केट में, तो निफ्टी के लिए ऊपर जाना विल बी मच ईजियर। बिना बैंकिंग के सपोर्ट के ऊपर जाना विल बी थोड़ा डिफ़िकल्ट। तो आने वाले वीक में हमें बैंक निफ्टी के ऊपर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी इतना मूव कर दिया है, बैंक निफ्टी उस हिसाब से अभी तक मूव नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे देखें तो बैंक निफ्टी का हार्डली 0.5% टू 0.75% का मूव यहाँ पे आया होगा। अब अगर हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस टूटता हुआ दिखता है, ये वाला एरिया विच इज़ अराउंड 47,500, अगर 47,500 के ऊपर में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आ जाती है तो हमें एक अच्छा अपसाइड देखने को यहाँ पे मिल सकता है, राइट। अगर ये हो जाता है तो हम निफ्टी पे भी बुलिश हो सकते हैं, बट अगेन विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ मैक्स टू मैक्स 2% ऑफ योर
कैपिटल डिप्लॉयड, राइट। तो ये हो गया अपना रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अभी भी हम लोग का रहेगा 47,000 विल बी आवर फर्स्ट सपोर्ट एंड 46,900 विल बी आवर सेकेंड सपोर्ट। ये वाला एरिया जो है दिस विल बी आवर फाइनल सपोर्ट फॉर बुलिश। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम वापस से ये वाला ट्रेंड लाइन रीटेस्ट करने आएंगे विच विल बी समवेयर अराउंड 46,500, राइट। तो चलिए अब हम अपना कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जैसे हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। तो अगर हम रिको ऑटो को देखें तो रिको ऑटो अभी भी वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब मैंने डेली कैंडल चार्ट लगा लिया है। तो अगर रिको को देखें तो रिको अभी भी वहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी इसका सपोर्ट यही रहेगा, 125 विल बी आवर फर्स्ट बाइंग जोन। अभी हम ऊपर के यहाँ पे इसको रहने देंगे, यहाँ पे हम इसे अभी स्टडी पे नहीं डालेंगे। अगर ये नीचे आता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5% वी कैन स्टडी दिस स्टॉक। सारेगामा अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट के पास है। अगर यहीं से बाउंस बैक करता है तो हमें यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर ये ऐसे बाउंस बैक करता है तो हमें 400 के ऊपर एक अच्छा बाइंग यहाँ पे दिख सकती है। बट अगर ये यहीं से ही पलटता है तो 307 विल बी आवर फर्स्ट बाइंग जोन। तो यहाँ पे हमारी नज़र रहनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा लास्ट वीक इसने हमारे सपोर्ट से ही बाउंस किया था और ये अभी भी यहीं पे ही कंसोलिडेट कर रहा है अपने कंसोलिडेशन एरिया के आसपास। तो कन्फ्यूजन अभी भी मार्केट में जारी है। आप देखिए निफ्टी में कितना अच्छा मूवमेंट आया। बहुत सारे स्टॉक्स आपको ऐसे दिखेंगे जहाँ पे कोई मूवमेंट है ही नहीं। मिड कैप एंड स्मॉल कैप अभी रिकवरी दिखाए हैं बट उनमें अभी भी कंसोलिडेशन जारी है। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट रहेगी एंड सलाह रहेगी कि आप अपने स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि मार्केट अभी भी कहीं भी एक वाइल्ड मूव दे सकता है, राइट। चलिए हम नेक्स्ट स्टॉक पे देखते हैं, L&T हाउसिंग फाइनेंस। ये भी अभी थोड़ा सा ऊपर गया है बट ये अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुंचा नहीं है 165 166 वाले एरिया पे। तो इसके ऊपर ही हम इसे स्टडी पे डालेंगे। इसके नीचे ये वापस इसमें पोटेंशियल है कि रीटेस्ट कर सके 150 के जोन को। JK टायर्स सेम सपोर्ट, लास्ट वीक के सपोर्ट से अभी तक कंसोलिडेशन वाले मोड पे है बट अभी तक उतना टूट नहीं रहा है। अगर ये वापस से 440 450 के लेवल को तोड़ता है तो इसमें हम वापस से अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डीमार्ट जी बहुत शानदार स्टॉक, लास्ट वीक ही हमने अपने डिस्कशन में डाला था। अगर हम इसे देखें तो लास्ट वीक हमने इसे 4300 के आसपास ही डिस्कशन किया था इसका। तो वहाँ से एक कैंडल में तो हमें 4.5-5% का मूव मिल चुका था। अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ दिस वीक मार्केट हैज़ बीन वेरी काइंड एंड अभी भी ये 4500 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसे हम पहला 4400 या 4430 के एरिया पे स्टडी पे डाल सकते हैं। इफ़ नॉट 4300 विल बी अ वेरी गुड बाइंग जोन फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। चलिए SBI को देख लेते हैं। SBI का देखिए एग्जैक्ट हमारे सपोर्ट जोन से यहाँ पे बाउंस बैक लेते हुए एंड हमारे ही रेजिस्टेंस जोन से वापस उसने रेजिस्टेंस लिया है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारा ये सपोर्ट जोन था, SBI के लिए हमारा ये सपोर्ट जोन था एंड ये रेजिस्टेंस जोन था। ये अभी हमारे जोन से बाहर निकला ही नहीं है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बीच में ही ये अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। 753 के ऊपर निकलते ही हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई के एक्सपेक्टेशन के साथ इसमें निवेश करना चाहिए। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई भी मार्केट रिलेटेड वीडियोस या कोई एजुकेशनल वीडियोस चाहिए प्लीज़ डू लीव अ कमेंट। कोई सजेशन अगर हो तो वो भी आप कमेंट पे डाल सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, please like the videos, subscribe to my channel and share with your friends. Thank you so much.